अब मैं निवेदन करूंगा साहब के सहयोगी समीप रहने वाले मेरे गुरु श्री मूल सिंह जी भाटी आप मंच पे पधारें और मंच को सुशोभित करें। श्री मूल सिंह जी भाटी साहब। माला तो घणी पड़ी है आप लाया लगी घणी। हाँ सही हाँ ध्यान लाग जो ऊपर आ जाओ अरे रहने दो एक रजी कोई रहने दो दे एक थोड़ा बाहर हो गया एक दो साल लियो ए जाओ
अब मैं निवेदन करूंगा श्री प्रकाश जी सोनी रणी सर, जो साहब को 2 चांदी की गिलास देकर सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां प्रकाश जी सोनी के लिए। रेडियो बोला ना हाथ लगता ही बजाय रेडियो हाथे पर दो बार रौड़ा पंचायत समिति का। अब मैं निवेदन करूंगा लादू सिंह जी के परम सहयोगी हमारे सम्माननीय गुरु, उनकी भी यहाँ प्रथम नियुक्ति रही 1992 में। 1992 से लेके आज तक अपना आवास सहकारी भवन में है और संस्कृत के विद्वान व्याकरणाचार्य श्री मूल सिंह जी भाटी साहब से निवेदन करूंगा आप पधारे और साथ को माल्यार्पण करके स्वागत करें। जोरदार तालियां भाटी साहब के लिए। श्री वदन जी मेरा द्वारा स्वागत का स्वागत किया गया। जोरदार तालियां। धूल थे हम सभी, धूल थे हम सभी, आसमां बन गए, चांद का नूर ले, चांद का नूर लेने के कसम बन गए। ऐसे साहब को भला कैसे कर दे विदा, ऐसे साहब को कैसे कर दा विदा, जिनकी अपना जिनका समर्पण भाव क्या से क्या बन गए। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री लोकेश जी ब्रांच मैनेजर आउ साहब से आप मंच पे पधारे और साहब के विदाई समारोह में 2 शब्द उद्बोधन। सबसे पहले तो मैं लादू सिंह जी को उनके 60 वर्ष के सेवानिवृत्ति समारोह में होने पे इनको बधाई देता हूँ। और इन्होंने अपनी पहली ज्वाइनिंग भोजा से सोसाइटी में ही की और इन्होंने यहाँ पे 40 साल का पूरा वक्त बिताया। जो 40 साल में इनको भोजा से ग्रामवासियों से इतना प्यार मिला
उसके लिए भी मैं धन्यवाद चाहूंगा सभी को। और इनकी एक दो बातें मैं इनको कहना चाहूंगा कि एक तो ये काफी लगन से इन्होंने काम किया। लाल 3-4 सालों में जब बैंक अपना ऑनलाइन हो रहा था धीरे धीरे, तो सारा काम लोन जो भी था अपना कंप्यूटर लैपटॉप पे स्टार्ट हो गया था। इनके साथ के सभी साथी किसी और के थ्रू करवाते थे काम, किसी मित्र के थ्रू करवाते थे। ये खुद मेरे पास आते थे कि आप मुझे बताओ ऐसी चीज को कैसे होगा, और मुझे खुद को करना है ये चीज। तो इन्होंने, मैं अभी तक देखता हूँ 3-4 सालों में अपने जो भोजन में जो भी लोन हुआ सब इन्होंने अपने हाथों से लैपटॉप से खुद ही किया है इन्होंने। मैं तो इस बात के लिए भी इनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी उम्र होते हुए भी इन्होंने इतनी लगन और इच्छा शक्ति दिखाई कि इन्होंने बैंक का जो सहयोग किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम, सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम, ख्वाब तो आपने देखा मगर आगाज देंगे हम, विदाई पर हमारी ओर से उपहार है इतना, इरादे आपके होंगे मगर परवाज देंगे हम। अब मैं निवेदन करूंगा श्री गोविंद जी साहब से, आप पधारें और दो सब शेयर करें। श्री लादू सिंह जी को सेवा निवृत्ति पर मेरी और सारा स्टाफ की तरफ से धन्यवाद और आगे जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं देवेंद्र जी शर्मा व्यवस्थापक आपसे निवेदन करूंगा, आप पधारें। मंच पर विराजमान समिति अध्यक्ष पूनम चंद एवं जेसीसीबी मैनेजर लोकेश जी, कैप्टन साहब, सभी मंच पर विराजमान। लादू सिंह जी हमारे स्टाफ में सबसे कुशल और व्यवस्थापक, सभी हम कोई भी काम करने के लिए इनको पुश करते थे। तो एक और हमको तो दुख भी हो रहा है क्योंकि हमसे थोड़ा दूर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा वो भी महसूस हो रहा है। और इन्होंने जो भी काम किया वो कुशल और बुद्धिपूर्वक किया, इसे बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। अब मैं निवेदन करूंगा गोपीलाल जी द्वारा। सबसे पहले मैं लादू सिंह जी को आज विदाई समारोह पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सभी पधारे हुए सहकार बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं केसीआर श्री महेंद्र सिंह जी आपसे निवेदन करूंगा, आप पधारें। यहाँ पे पधारे हुए आगंतुक सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभी बता रहे थे कि जब मैं 1983 में भोजर सर आया था, उस समय मुझे यूं लगा कि अब यहाँ कैसे रहेगा, लेकिन इनका और हमारे ग्रामवासियों का इतना स्नेह और इतना प्रेम रहा कि आपका सेवानिवृत्ति समारोह भी इसी ग्राम सेवक सहकारी समिति भोजसर से हुआ। जब आप यहाँ पधारे थे उस समय भोजसर के सरपंच श्रीमान स्वर्गीय श्री बरसिंगाराम जी, उनके बाद साहब बता रहे थे कि 4 सरपंचों का कार्यकाल आपके साथ रहा। कभी किसी
ग्रामवासी या किसी व्यक्ति में कभी आपसे कोई गला शिकवा नहीं रहा। आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका समर्पण का भाव हमारे लिए चिरस्थायी रहेगा। आपको कभी भूल नहीं पाएंगे सर। वैसे आप हमारे भोजसर के वासी भी हो, तो आपका आना जाना हमारे साथ जरूर जारी रहेगा। अब मैं निवेदन करूंगा भोजसर के उप सरपंच श्री बाबूलाल जी सोनी साहब, आप पधारे और अपना उद्बोधन दें। आज के समारोह में पधारे हुए बैंक अधिकारी और हमारे गांव के सरपंच पुनमचंद जी, पूर्व सरपंच PR कैप्टन साहब और बाहर से पधारे हुए मेहमान और मेरे ग्रामवासी दादू सिंह जी, हमारे यहाँ 37 साल सेवा दी और बहुत ही अच्छा गांव के साथ संपर्क रहा। और सभी कोई भी सरपंच रहा, 4 सरपंचों का कार्यकाल, किसी से मन मुटाव नहीं हुआ और न किसी ग्रामवासी से हुआ। बहुत अच्छी सेवा दी और हमारे ये भोजसर के स्थायी निवासी भी हो गए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी साहब। सर, विद्वता की प्रखर आप पहचान है। इन्होंने स्वर्गीय श्री बरसिंगा राम जी, फिर सुगड़ी देवी जी, फिर श्री पुनमचंद जी और फिर कैप्टन दिया। मतलब इतने सरपंचों के कार्यकाल के अंदर उन अगर बोले तो बूढ़ू राम जी सिद्धर बेरे के, उनको भी हम नकार नहीं सकते। मतलब इतने 2 गांवों को लुकातर करना बहुत मुश्किल का काम है और इन्होंने 37 साल के अंदर इतना धैर्य से काम किया। बहुत उतार चढ़ाव आता है जब प्रैक्टिकली धरातल पर जब हम काम करते हैं तो बहुत समस्या आती है, लेकिन इन्होंने अपनी सूझबूझ से सबके साथ अच्छा लाइजन रख करके और इस सहकारी समिति को इतना अच्छा चलाया। कोई भी आदमी 37 साल के अंदर शिकायत नहीं या और हम सब जानते हैं। जैसे मैनेजर साहब ने बताया, जब सहकारी समिति ऑनलाइन हो रही है बहुत मुश्किल होता है कंप्यूटर में ऑनलाइन करने में। मैंने इनको खुद देखा, रात को 10 बजे तक इन्होंने काम किया क्योंकि शुरू में सीखना बहुत मुश्किल है। इस बुढ़ापे के अंदर इसकी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो हमने देखी है, धरातल पर देखी, वो मैं बात आपको बता रहा हूं। अगर गांव के किसी भी आदमी ने फोन कर दिया, आपको देर सही जवाब मिलेगा। झूठ जवाब कभी भी उसने नहीं दिया, चाहे वो सितर बेरे का हो, चाहे वो ग्राम पंचायत भोजासर की हो। उसके बाद जिसको बोलते हैं सकारात्मक सोच के साथ इन्होंने इस संस्था का विस्तार किया। सदस्यों की फाइल आती रहती है 20-20 में। समय समय पर सरकार की रेगुलेशन वो भी सबको बताया। नहीं तो भाई साहब फाइल आती है, लोग खोला टांग उड़ाया करे। लेकिन इन्होंने अपनी सूझबूझ से, चूंकि सबका रजिस्ट्रेशन होना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता साहब, इसके लिए भी कुछ लिमिट है। लेकिन उनको इस ढंग से समझाया कि वो आदमी सेटिस्फाई हो गया, मतलब उसको तसल्ली हो गया कि लादू सिंह जी ने जो कहा है वो बात सत्य है। तो इतना हाई थिंकिंग का आदमी, ऊंची सोच का आदमी आज अपनी सर्विस पूरा करके इस सहकारी समिति और सरकार को अलविदा दे रहा है। साथ ही साथ हम तो अलविदा नहीं कहेंगे, क्यों लादू सिंह जी ट्यूबवेल यहीं पर है,
सिर्फ सहकारी समिति से अलविदा कह सकते हैं। लादू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा सुचारू रूप से संस्था को चलाया, सपोर्टेड बाय द कमेटी, और जो डायरेक्टर जो भी है, इसके लिए मैं सहकारी समिति जो गांव की बनी हुई है वो उनको, और जो एक्चुअल धरातल पर काम करने वाले श्री लादू सिंह जी को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। अब मैं निवेदन करूंगा भोजेसर सरपंच मैं निवेदन करूंगा खमीस गांव से कि आप पधारें और दो बात हमें भी बताएं। आपका अनुभव जरूर काम आएगा हमारे लिए। कैप्टन साहब के बाकी को सर धन्यवाद। तो लादू सिंह जी में भी जो हमें मोरा एक ही चिंता है 30 साल लाडू कोई आदमी को उनके मैं कैप्टन साहब सर्विस बढ़िया मैं डरता हूँ हमें शिकायत कर पलटी करा, पर अब मैं देख लियो कि भाई हमें कैप्टन साहब हो इन्हें मोरे साहब नहीं शिकायत करी तो लादू सिंह जी मोरे कटे निकले कोली नहीं। तो मैं धन्यवाद दे रहे लादू सिंह जी जड़ा मोने बड़े खारा कटे निक करो आप गांव में एड़ा ही मोने बड़े 30 साल अटे और काम चलाने वाला मिनक लावे सब ज्यादा मैं और ये धन्यवाद दे रहे हो। और बाकी मैं अटे ही राख हूं मैं टुबे लोगी कटे बाहर जाऊं कि मैं मूल सिंह जी मोरे मट सारो हाथे हारो रखियो और आज भी मोरे धन्यवाद है मोरे अटे हारो रखिया। बहुत बहुत धन्यवाद खमीस भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा अर्जुन जी से, अध्यापक अर्जुन जी आप पधारें। आदरणीय सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, बैंक मैनेजर साहब व सहकारी समिति के सदस्य और पधारे हुए ग्रामवासियों और बाहर से पधारे हुए मेहमान, आज थोड़ा कम भी है। सर्विस पूरी नौकरी बड़े अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, नेकता से अच्छा काम किया। उनको आज भोजेसर गांव वासी याद भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपसे हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि जहां भी आप अगर दूर जाओ तो हमारे को आपके विचारों से सहमति देते रहें। हमारे जो भी मैनेजर आए उनको बताते रहें ताकि अपनी सहकारी समिति का काम अच्छा चले। धन्यवाद, आपकी लंबी उम्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा श्री कृष्ण राम जी अध्यापक साहब, आप पधारें। आज के समारोह में पधारे सम्माननीय मंच श्रीमान लादू सिंह जी और ग्रामीण जन, आज अपने क्या ले रहे हैं, पूरा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पूरी नौकरी करके हमारे गांव के सरपंच पूनमचंद जी और अध्यक्ष भी है इस संस्था के, और दोगल राम जी, और बाहर से मैं नाम नहीं जानता हूँ, गोपी राम जी बैंक हैं, बैंक के समस्त स्टाफगण और ग्रामवासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। वैसे लादू सिंह जी के बारे में मैं ज़्यादा बात आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि लादू सिंह जी एक ऐसे इंसान थे, हर दिल अजीज थे, हर अपना समझते थे। क्योंकि हमारा भी वास्ता बहुत रहा लादू सिंह जी से कि हम सरपंच कार्यकाल में निर्विवाद, कोई विवाद नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। कितने उन पे केस चल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
छोटा सा उदाहरण लादू सिंह जी मैं दूंगा और उसके बाद मेरी बात को पूरा कर दूंगा। कालू राम जी बिश्नोई अतिरिक्त कलेक्टर नागौर से रिटायर्ड हुए। कालू राम जी बहुत सेवाभावी थे, बहुत मददगार थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन नागौर से सेवानिवृत्त हो रहे थे और 5 बजे सेवानिवृत्त हो गए। जैसे ही राजस्थान सरकार से चीफ सेक्रेटरी से बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट आ गई कि आपके सभी भत्ते रोके जाते हैं, सभी जो है वो रोकी जाती है। चार्जशीट मिल गई, बोलो तो नौकरी पूर्ण करके बड़े सकुशल, किसी प्रकार के लाछन, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगना, ये बहुत बड़ी बात है। लादू सिंह जी बड़े सुंदर इंसान थे और आज हमें दुख भी है और बहुत खुशी है कि एक ही जगह से बड़े सकुशल, बहुत ही अच्छे वातावरण में अपने नौकरी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ अधिक नहीं कहते हुए मैं बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पूरा विस्तार पूर्वक बताया। हमारे लाडले भोजेसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्रीमान लादू सिंह जी राजपुरोहित, भोजेसर के सरपंच पूर्णचंद जी, पूर्व सरपंच कैप्टन साहब, मास्टर साहब रूपाराम जी और आउ बैंक के मैनेजर कर्मचारीगण और भोजेसर के उप सरपंच बाबूलाल जी सोनी और तमाम पधारे हुए हमारे भोजेसर गांव के मेहमानों, आगंतुकों और सदस्यों। वैसे सरकार का नियम है कि अपनी सरकारी सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति अनिवार्य है, सरकार उसको सेवानिवृत्त कर देती है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने लादू सिंह जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन लादू सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हमारे भोजेसर ग्राम में, कभी किसी आदमी के साथ में मन मिटाव या कोई वाद विवाद शायद नहीं हुआ, 100% मैं कहता हूं कि नहीं हुआ। लादू सिंह जी आए थे तब मैं बीए में पढ़ रहा था, बिल्कुल छोटे से थे और 37-38 साल की सेवा पूरे हमारे भोजेसर गांव में इन्होंने दी। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपका ऑफिशियली काम बहुत नेक, निर्भीक और ईमानदारी के साथ इन्होंने किया। हमारे भोजेसर के जो भी ऋणी व्यक्ति थे, शायद लादू सिंह जी किसी के घर नहीं गए, सबने जो है अपना अपना ऋण चुकता करने के लिए ऑफिस में लादू सिंह जी से पास में आकर के संपर्क किया। बाकी ऋण तो लोग देते नहीं, कई तरह के नोटिस आते हैं और घर जाना पड़ता है। लादू सिंह जी ने अपनी 37-38 सेवा के अंदर शायद किसी के घर जाकर के ये नहीं कहा कि आपका लोन बकाया है, आप जमा कराओ। ये हमारे गांव की खासियत रही कि लादू सिंह जी को ऑफिस में आकर के सारे लोगों ने अपना ऋण जमा करवाया। ये इन व्यक्ति का एक व्यक्तित्व था, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सही सोच के कारण जो है हम सब लोगों के दिलों में ये बसते हैं। शायद इनका विवाह भी बाद में हुआ था, ये कंवर साहब वगैरह भी छोटे छोटे यहाँ थे, लेकिन गांव के किसी बच्चे के साथ में इनके कंवर साहब का कोई विवाद नहीं रहता। बड़े सराहनीय है, इनका परिवार भी बहुत शालीन है। हमें खुशी है कि आप राजकीय सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हो रहे हो और बहुत दुख भी हो रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि पूरी 37-38 साल की सेवा इन्होंने यहाँ दी। 5-7 साल के ऊपर के जो भी लड़के हैं, चाहे किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, ये गांव के व्यक्तिगत तौर से लादू सिंह जी को वो जानते हैं, क्योंकि इनका 38 साल का जो कार्यकाल हमारे गांव के अंदर रहा, बड़ा सराहनीय रहा। और इनका जो रिकॉर्डली काम था अपने सहकारी समिति फलोदी के द्वारा जो संचालित होती थी, उसमें भी हमारे गांव के ऋण जो लोग थे ऋणी, उनका कभी कोई बकाया नहीं रहा, समय पर लादू सिंह जी के पास में जमा करवाते रहे। शायद अफसरों ने आपको कई बार धन्यवाद भी दिया है। आपके कुशल नेतृत्व के अंदर ही कई तरह के सरपंच बदले, लेकिन आज तक शायद उस वक्त पूर्णचंद जी थे, अभी भी पूर्णचंद जी है। बड़ा सराहनीय काम इनका रहा, छोटे बच्चों के साथ में प्रेम से, बड़ों के साथ में आशीर्वाद से, इस तरह का इनका व्यक्तित्व था। मैं हृदय से सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और समस्त लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि जो भी लोग आज यहाँ आए हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं आए, हकीकत में लादू सिंह जी के प्यार की वजह से इकट्ठे हुए हैं कि आज लादू सिंह जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा कि लादू सिंह जी जहां भी रहे, जैसे भी रहे, परमात्मा इनको तरक्की दे, परिवार में खुशहाली लाए, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
ग्राम सेवा सहकारी समिति भोजेसर के अध्यक्ष सरपंच श्रीमान परमचंद जी से निवेदन करूंगा, आप पधारें। परमचंद जी का जब से साहब यहाँ पधारे तब से लेके आज तक 3 साल के कार्यकाल को छोड़ के आप निरंतर भोजेसर सहकारी सेवा समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान परमचंद जी। आज इस भोजेसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री लादू सिंह जी को हम सेवानिवृत्ति दे रहे हैं और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति भोजेसर में फड़ोदी तहसील में 1 नंबर पे मानता है और फड़ोदी तहसील में व्यवस्थापकों में भी लादू सिंह जी बहुत ही ईमानदार और एक सुलझे हुए इंसान है। और 1983 में ये यहाँ व्यवस्था करवाए, उस समय मैं यहाँ इस ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष था। उसके बाद 3 साल बीच में भाई जोधाराम जी मेला इस समिति के व्यवस्थापक बने। उसके बाद लगातार आज दिनांक तक मैं इस ग्राम सेवा सहकारी समिति का निर्विरोध अध्यक्ष हूँ। और हमारा जो तालमेल और गांव के प्रति इनकी जो ईमानदारी की वजह से हमारे काश्तकार भाइयों का आज दिनांक तक मेरे कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में कोई काश्तकार का 1 पैसे का भी हमारे ऊपर ये इल्जाम नहीं लगेगा, नहीं किसी ने शिकायत की भाई हमारे 100 रुपया की रसीद के पैसे हमने दिए, लाल सिंह ने रसीद नहीं कटी। ऐसे ईमानदार आदमी को आज विदा करने से बड़ा दुख होता है, लेकिन सरकार का नियम है और 60 साल की इनकी आयु पूर्ण होने पर इनको सेवा नियमों के अंतराल हम सेवा नियुक्ति दे रहे हैं। साथ ही ये भी खुशी है कि इन्होंने अपनी पूरी सेवा और इनकी सेवा नियुक्ति बहुत ही ईमानदारी से पूर्ण हो रही है। सभी ग्रामवासियों का भी हमारे जो ये कार्यकाल में रहा, चाहे सोसाइटी के प्रति सभी काश्तकारों का पूर्ण सहयोग रहा। काश्तकारों का जो भी लोन का मामला तो किसी की हमें सिफारिश करने की जरूरत नहीं, जो दायरे में आते थे उन सभी का इन्होंने ध्यान रखते हुए लोनिंग में की और सभी लोगों ने ईमानदारी से ही अपना जो लोन लिया और समय पर चुकाने की कोशिश की। हमारे पूर्व में कई लोगों के आरोप नहीं है, तो हमारी यह कोशिश होगी कि दूसरा कोई मैनेजर यहाँ लगाएंगे, वो भी इनके पद पर चले, ऐसे आदमी को हम सिफारिश करेंगे, लगाएंगे, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। बाकी आप सभी इस सेवा निवृत्ति समारोह में पधारे। आपका सभी हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति आदरणीय अध्यक्ष साहब, सरपंच कैप्टन साहब और सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी ग्रामवासी, मेरे साथियों, बुजुर्गों, मुझे सेवानिवृत्ति समारोह में आप सभी की संख्या में पधारने से मैं आपका हार्दिक आभार करता हूँ। वैसे आपको बता दूँ, मैंने 27/10/83 को यहाँ ज्वाइन की थी। पहले गुरु राम जी बिश्नोई थे मैनेजर, अपने यहाँ बेरा राम जी सियोल थे इंस्पेक्टर। कॉन्फिडेंट का भी तेरे को नौकरी करनी है तो मैं तेरे को अच्छी जगह लगाता हूँ, नहीं करनी है तो बड़ी मजा कर। मैं गंगा सिंह जी का दोस्त हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तनख्वाह में तेरे कमी आने देना। मेरे साथ मेरे को नौकरी करनी। उन्होंने वही फड़ोदी से ऑर्डर किया मेरा कि ये ऑर्डर ले और इस पगड़ू जी के साथ जा और तुम आज ही ज्वाइन कर। मैं पगड़ू जी के साथ आया, रात में चित्र बेरा उतरा, वहाँ से चौधरी राम जी के घर में रात में मैं हमारे वहाँ विष्णु को सिनानी कहते हैं, चौधरी
सुबह मैं बगड़ू जी और दोनों यहाँ लेकर आम जी एक साल थी, उसमें ऑफिस खुला हुआ था। पहले यहाँ कोई मकान था नहीं, सिर्फ बिल्डिंग एक उनकी स्कूल थी, 10वीं और एक धर्मशाला, बाकी कोई पक्का मकान गांव में प्रेम जी के इनकी ये था, बाकी मकान था ही नहीं। वहाँ से ज्वाइन करके सुबह मैं वहाँ बगड़ू वहाँ पैदल निकले वहाँ से, तो मैंने पूछा बगड़ू जी को यहाँ चौधरीयों के घर कितने हैं, तो चौधरी यहाँ रहते नहीं है। मैं चौधरी जाट जाट नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे जो मुखिया होता है उनको चौधरी बोलते। तब से मेरे को पता लगा अभी चौधरी किसको कहते हैं। उस हिसाब से मैं जिस नियत ये थी कि यहाँ नौकरी करें, फिर भी 2-4 महीने इधर उधर घूमे। फिर बाद में एक दिन हमारे एमडी थे परियार साहब, यहाँ चाटी मेला लगता था, हम सब मैनेजरों को वहाँ बुला देते वसूली के लिए, या वसूली के लिए सब चाटी में, और ये टोकड़ी वोकड़ी बेचते, इनसे पैसे वसूल करो रसीद का। इन अर्चन जी वहाँ पड़ोसी से साथ में मैं, तब तक ये बिल्डिंग बन गई थी, यही रहता था। उन्होंने कार रोकी, मैंने कहा सुबह सुबह एमडी साहब आ गए। तो आते ही मेरे को क्या करता है, मैंने कहा साहब कुछ नहीं है, वसूली होती नहीं थी, पुराने लॉन चलते, नोटिस वोटिस एक मतलब कुर्की कार्रवाई की कंप्लीट कागज यही काम करता था, कोई काम नहीं होता। तो जरा अर्चन जी ने कहा कि यार मैंने कुछ करता नहीं है, ऐसे करो, इसका अभी प्रस्ताव लो और इसकी राशन की दुकान आज ही इसको अभी कभी अलॉट करो ताकि ये रुकेगा। मैंने कहा कहाँ का रहने वाला है साहब, दूरी बनता है, गाँव ही रहता है, गाँव तो नहीं रहता, गाँव दूर पड़ता है, यहीं रहता है। तो अर्चन जी ने बैठ के यही मेरा प्रस्ताव लिवाया, इनको एक राशन की दुकान अलॉट करवा दी। फिर भी 4-6 महीने हमने ऐसे वैसे निकल गया। राशन की दुकान करने से बैठा रहना पड़ेगा, गाँव नहीं जा सकता। फिर मैं एक दिन कोई कुर्की मछलियाँ कोई जारी करवाने हेड ऑफिस गया, परियार साहब मेरे को देख लिया, चैम्बर में बुलाया, राशन की दुकान चालू कर दी। मैंने साहब नहीं कि क्यों, मैं समिति के पास पैसे नहीं है। अरे बैंक के पास बहुत पैसे यार, क्या चिंता करता है। वहीं उसको डीएसओ को फोन किया, इसका अभी कभी लाइसेंस जारी करो, 125 रुपये कुछ थे तेरे में, 125 रुपये में क्या अभी रसीद कटा, लाइसेंस ले जा। मार्केटिंग जोधपुर से आता था उसका सामान, मार्केटिंग को फोन किया, भोजा सर की शक्कर है, आज की आज इसको यहाँ से देके रवाना, ऐसे नहीं जाना देना। मैंने कहा यार क्या पंगा हो गया, रहना ही पड़ेगा। जब से राशन की दुकान चालू हुई तब तो रहना ही रहना। उसके बाद में कंटिन्यू मैंने सोच लिया नौकरी करनी है, रहना। फिर मेरे से जितना हुआ इस संस्था के लिए किया। ये जो बिल्डिंग है जिस फंड से आई, मैंने कोई थोड़ी पैसे में सिर्फ एक मेरे और चाटी के 2 ही सैंक्शन हुई, बाकी बहुत ट्राई के लोगों को नहीं हुई। 2-3 बिल्डिंगें लॉन से हुई, ये बिल्डिंग मुख्यमंत्री सहायता कोष से हुई। हमने संस्था के लिए कभी पीछे नहीं हटे। अपनी संस्था को कहाँ से कितना मिलता है, किसके जरिए मिलता है, चाहे जयपुर तक भी किसी को कहना तो कह दिया और लिया, हमने छोड़ा नहीं। हमारी नीयत ये थी ज्यादा से ज्यादा मेरी संस्था भोजा सर मैंने घर की तरह समझा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप हमेशा हमारे हृदय में चिरस्थायी रहेगी आपकी यादें, हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। बस रूंधे कंठ हैं यूं विकल कर दिया, बस रूंधे कंठ हैं यूं विकल कर दिया, दिल हुआ तरबतर मन तरल कर दिया। आपकी ये जुदाई कठिन हो गई, आपकी ये जुदाई कठिन हो गई, इस विदाई ने हमको सजल कर दिया। बहुत बहुत मेरे सेवा काल में भूल से अगर किसी को किसी से मैंने किसी को बुरा बोला, मेरी जानकारी में तो नहीं कहा है, फिर भी अगर किसी को कह दिया तो माफ करना। वैसे मेरा भी साहब ने कहा अभी तक जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक आपको यहीं रहना है। तो रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल से जा सकेगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस संस्था का सहयोग करूँ। मेरी कोशिश रहेगी इस संस्था को, मैं यहाँ का सदस्य भी हूँ, समिति का ऐसी नहीं है, और आता जाता रहूँगा, संस्था को कभी पीछे नहीं हटना।
मेरे इस सेवानिवृत्ति समारोह के लिए मेरे फार्म हाउस पे 2 तारीख को सभा रखी है। मैंने करीब करीब सबको फोन से इतला कर दिया है, फिर भी अगर किसी के पास नहीं पहुंची है तो 2 तारीख को सभा में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब ने बताया कि फार्म हाउस पे छित्तर रोड फार्म हाउस पे साहब का फार्म हाउस है। यहाँ 2 तारीख को साहब का समारोह रखा गया है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। अगर किसी को नहीं कहा है भूल से तो आप साहब के आज के इस आह्वान पे सभी वहां पधारें। साहब कहते हैं कि एक चारवाक ऋषि ने कहा है कि व्यक्ति को सेवानिवृत्त होने के बाद याव जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनं प्रयासित है। आप जहां तक जिए सुख और चैन से जिए, अच्छी तरह से जिए, अपने परिवार के साथ जिए और सदा आप हमारे बीच में यूं ही आते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माल्यार्पण करके स्वागत करें श्री गणपत राम प्रसाद अध्यापक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अगर कोई माल्यार्पण से वंचित है तो आप आए और साहब से माल्यार्पण करके एक तस्वीर जरूर साथ की आपके साथ में रखें। ये चिरस्थायी यादें जरूर रहेगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामवासी यहाँ पधारे, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ले लो